भारत की सियासत का पारा इस वक्त आसमान को छू रहा है और नई दिल्ली के इक्तिदार के ऐवानों में खौफ की लहर दौड़ चुकी है। वो मोदी सरकार जो कल तक मीडिया को कंट्रोल करके सब अच्छा है का राग अलाप रही थी, आज तुलबा के एक तूफान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है। जी हां, भारत की तुलबा तहरीक का मंजरनामा इतनी तेजी से बदला है कि मोदी के बैड गवर्नेंस का पोल पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गया है। काकरोच जनता पार्टी के एहतजाज ने मोदी सरकार के बखिए उधेड़ कर रख दिए हैं। इस जन जी तहरीक ने भारत के दरो दीवार हिला दिए हैं और सूरत हाल यह है कि भारतीय तारीख में पहली बार बीजेपी हुकूमत ने तुलबा के आगे हाथ जोड़कर मुतालबात की मंजूरी के लिए एक रोज का वक्त मांग लिया है। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लेकर गोदी मीडिया के बेनकाब होने तक और अभिजीत दीपके के भारत का पहला जन जी आइकॉन बनने तक, आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि भारत की सड़कों पर आखिर चल क्या रहा है और लोग घर बैठे इस तहरीक का हिस्सा कैसे बन रहे हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाज़रीन, सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि यह काकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या और इस नाम ने मोदी हुकूमत की नींदें क्यों हराम कर रखी हैं। भारत में जब भी कोई नाइंसाफी होती है, पेपर लीक होते हैं या रोजगार के मौके खत्म होते हैं, तो हुकूमत और उनका मीडिया तुलबा को जबरदस्ती कीड़ों मकोड़ों की तरह नजरअंदाज कर देता है। लेकिन इस बार भारत के नौजवानों ने इसी तजलील को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने खुद को काकरोच जनता पार्टी का नाम दिया, यानी वो तबका जिसे दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जवाब हर कोने से निकलकर इक्तिदार की बुनियादें हिला रहा है। काकरोच जनता पार्टी का यह एहतजाज महज एक जुलूस नहीं था, यह मोदी सरकार की 12 साल नाअहली और बैड गवर्नेंस के खिलाफ एक धमाका था। जैसे बड़े कौमी इम्तिहानात में बदउनवानी और पेपर लीक के वाकयात ने लाखों नौजवानों का मुस्तकबिल अंधेरे में धकेल दिया, जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो ये तुलबा सड़कों पर निकल आए। मोदी हुकूमत जो हर मुखालिफत को पुलिस की लाठियों और वाटर कैनन से दबा दिया करती थी, इस बार मुंह के बल आ गिरी है। तुलबा का गुस्सा इस कदर शदीद था कि नई दिल्ली की सड़कें जैम हो गई और मोदी इंतजामिया को समझ नहीं आ रहा था कि इस बरसरे पैकार जेन जी नस्ल को कैसे रोके। और इस पूरी तहरीक में जो नाम इस वक्त हर भारतीय शहरी की जबान पर है, वो है अभिजीत दीपके। सवाल ये पैदा होता है कि अभिजीत दीपके भारत के पहले हुकूमत मुखालिफ जेन जी एहतजाज का चेहरा कैसे बने। अभिजीत दीपके कोई रवायती सियासतदान या किसी सियासी जमात के रहनुमा नहीं है। वो आपकी और हमारी तरह एक आम नौजवान है जो इम्तिहानात के निज़ाम में शफाफियत और अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने बीजेपी हुकूमत की धांधलियों और तालीमी निज़ाम की तबाही के खिलाफ बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज़ करोड़ों नौजवानों के दिल की धड़कन बन गई। अभिजीत ने सोशल मीडिया और सड़कों पर जिस बहादुरी के साथ मोदी सरकार से सवाल किए, उसने उन्हें रातों रात एक हीरो बना दिया। उन्होंने रिवायती लीडरों की तरह बड़ी बड़ी तकारीर नहीं की, बल्कि सादा, तल्ख और सच्चे हकाइक सामने रखे। उन्होंने मोदी सरकार की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि हमारा मुस्तकबिल क्यों बेचा जा रहा है। अभिजीत दीपके की क़यादत ने यह साबित कर दिया कि आज की जदीद जेन जी नस्ल को ना तो मजहबी जज्बात से बहकाया जा सकता है और ना ही पुलिस के डंडे से डराया जा सकता है। वो भारत के पहले ऐसे जेन जी आइकॉन बनकर उभरे हैं जिन्होंने मोदी के मजबूत तरीन सियासी बयानी को पुरजे पुरजे कर दिया है। नाजरीन, इस एहतजाज की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि उसने मोदी सरकार के सबसे बड़े हथियार गोदी मीडिया को नंगा करके रख दिया है। पिछली एक दहाई से भारत के बड़े न्यूज चैनल्स का काम सिर्फ मोदी हुकूमत की तारीफें करना और ऑपोजिशन या एहतजाज करने वालों को देशद्रोही यानी गद्दार करार देना रहा है। लेकिन जेन जी की इस तहरीक ने इस गठजोड़ पर कारी जरब लगाई है। जब भारतीय मीडिया ने इस तारीखी तुलबा तहरीक को नादीदा करने की कोशिश की, जब चैनल्स पर नीट पेपर लीक की बजाय मजहबी तनाज़ात पर बहस कराई जा रही थी, तो उन तलबा ने रवायती मीडिया का मुकम्मल बायकॉट कर दिया। तुलबा ने मेन स्ट्रीम मीडिया के माइक्रोफोन्स को अपने एहतजाज से बाहर निकाल फेंका। उन्होंने मीडिया को बिका हुआ और मोदी का पालतू करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और यूट्यूब को अपना मीडिया हाउस बना लिया। तुलबा ने बराह रास्त लाइव स्ट्रीमिंग करके दुनिया को दिखाया कि सड़कों पर पुलिस उनके साथ क्या सलूक कर रही है और न्यूज चैनल्स पर क्या झूठ दिखाया जा रहा है। इस मुकाबले ने गोदी मीडिया की साख बिल्कुल खत्म कर दी। अब गोदी मीडिया की इजारादारी टूट चुकी है और पहली बार भारत का गोदी मीडिया दिफाई पोजीशन में आ गया है। और अब आते हैं उस नुक्ते पर जहां मोदी सरकार की अकड़ खाक में मिल गई है। मोदी सरकार जो कभी किसी के आगे नहीं झुकती थी, तुलबा की इस तहरीक के आगे मुकम्मल तौर पर ढेर हो चुकी है। सूरत हाल इतनी संगीन हो गई कि बीजेपी हुकूमत को अपनी बका खतरे में नजर आने लगी। काकरोच जनता पार्टी के एहतजाज की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय तारीख में पहली बार बीजेपी हुकूमत ने तुलबा के रहनुमाओं से बातचीत की दरखास्त की और उनके मुतालबात की मंजूरी और लाहे अमल तय करने के लिए एक रोज का वक्त मांग लिया। यह मोदी सरकार का पहला बड़ा सियासी
सरेंडर है। और बात सिर्फ वक्त मांगने तक महदूद नहीं रही। गलियों से उठने वाले इस तूफान का पहला शिकार बने भारत के वफाकी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान, जो अपने ओहदे से मुसाफी हो चुके हैं। तुलबा के शदीद दबाव और एहतजाज और पेपर लीक स्कैंडल की तमाम तर जिम्मेदारी आयद होने के बाद बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। धर्मेंद्र प्रधान को अपने ओहदे से मुस्ताफी होना पड़ा। जो बीजेपी हुकूमत कल तक अपने वज़रा का तहफ़्फ़ुज़ करती थी, आज तुलबा के गज़ब से बचने के लिए अपने ही वज़ीर तालीम की कुर्बानी देने पर मजबूर हो गई है। ये काकरोच जनता पार्टी और भारत के नौजवानों की तारीखी फतह है, जिसने साबित कर दिया कि जनता की ताकत के आगे फिरौन सिफ्त हुकूमतें भी मुंह के बल गिर जाती हैं। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि अगर लाखों तुलबा सड़कों पर हैं तो वो इतने दिनों से कैसे डटे हुए हैं, पुलिस की रुकावटों के बावजूद ये तहरीक खत्म क्यों नहीं हो रही? तो इसका जवाब है डिजिटल हार्मोनी और यकजान होना। इस एहतजाज की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो लोग सड़कों पर नहीं आ सकते वो घर बैठे इस तहरीक की पुष्पनाही कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि लोग घर बैठे इस तहरीक की मदद कैसे कर रहे हैं। घरों में बैठे शहरी जोमाटो और स्विगी जैसे ऐप्स के जरिए सड़कों पर एहतजाज करने वाले तुलबा के लिए खाना, बिस्किट और पानी की बोतलों की डिलीवरी भेज रहे हैं। आप दिल्ली की सड़कों पर डिलीवरी बॉयज को देख सकते हैं जो नामालूम शहरियों की तरफ से एहतजाजी मुजाहिरीन को खाना पहुंचा रहे हैं। वकला के ग्रुप्स ने घर बैठे ऑनलाइन हेल्पलाइंस कायम कर दी हैं। अगर किसी तालिब इल्म को पुलिस गिरफ्तार करती है तो ऑनलाइन फॉरम के जरिए फौरन मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम की जाती है। इसी तरह डॉक्टर्स ऑनलाइन मशवरे और फर्स्ट एड किट्स भेज रहे हैं। घर बैठे लोग मोदी हुकूमत के डिसइंफॉर्मेशन और झूठे प्रोपेगेंडे का मुकाबला कर रहे हैं। जैसे ही हुकूमत कोई झूठा बयानिया फैलाती है, हजारों की तादाद में लोग घंटों के अंदर इसे फैक्ट चेक करके सच सामने ले आते हैं और हैशटैग्स को ट्रेंड करवा देते हैं। जख्मी होने वाले तुलबा के इलाज और मुजाहिरों के बैनर्स, लाउड स्पीकर्स के लिए ऑनलाइन ग्राउंड फंडिंग के जरिए मिनटों में लाखों रुपए जमा किए जा रहे हैं। नाजरीन, ये है वो जदीद इनकलाब जिसने मोदी सरकार के इंटेलिजेंस निजाम को नाकाम बना दिया है, क्योंकि हुकूमत सड़कों पर मौजूद लोगों को तो रोक सकती है, लेकिन घरों में बैठे करोड़ों डिजिटल वॉरियर्स को कैसे रोकेगी? नाजरीन, भारत की इस तुलबा तहरीक ने एक बात रोज़े रोशन की तरह अया कर दी है कि जब मुल्क का नौजवान जाग जाए तो बड़े से बड़ा सरकश हुक्मरान भी अपने तकब्बुर से दस्तबरदार होने पर मजबूर हो जाता है। मोदी सरकार जो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझती थी, आज काकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीप के जैसे जेनजी निडर नौजवानों के आगे घुटने टेक चुकी है। वज़ीर तालीम का इस्तीफा महज शुरुआत है। ये इस बात का पेश खैमा है कि भारत की सियासत अब रिवायती मजहबी तकसीम पर नहीं बल्कि रोजगार, तालीम और मुस्तकबिल के सवालों पर चली गई है। मोदी मीडिया का गठजोड़ टूट चुका है, बीजेपी की साख दाव पर है और भारत का नौजवान अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या एक दिन का वक्त मांगने के बाद बीजेपी हुकूमत तुलबा के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लेगी या ये तूफान मोदी सरकार को ले डूबेगा? क्या आपके ख्याल में जेन ज़ी की ये तहरीक भारत में मोदी दौर का खात्मा साबित हो सकती है? तो नाजरीन, आपकी भारत में जेन ज़ी की ये मूवमेंट और हुकूमत के साथ बढ़ते टकराव के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।